Friends, welcome to English Grammar. Chapter number 6, the noun gender. You know that living beings are of either the male or the female sex. Everyone knows, तो सबको पता है कि जो ह्यूमन लिविंग बींग्स होते हैं, जिंदा एनिमल बींग्स हैं, वो या तो मेल हैं या फीमेल है, मतलब या तो लड़का है लड़की है. नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स: बॉय, गर्ल, लायन, लायनेस, हीरो, हीरोइन, कॉक स्पैरो, hen sparrow. What do you notice? आपने क्या नोटिस किया? The first word of each pair is the name of a male animal. So you all have seen कि जो पहला वर्ड था वो सब मेल एनिमल थे. बॉय मतलब लड़का, फिर मतलब लड़की, मतलब बॉय, लड़का मतलब मेल. लायन मेल, हीरो मेल, कॉक स्पैरो मेल. The second word of each pair is the name of female animal. तो सेकेंड वर्ड है वो फीमेल एनिमल का नेम है. ओके. गर्ल, लायनेस, हीरोइन, hen sparrow. A noun that denotes a male animal is said to be of the masculine gender. तो ऐसा नाउन जो डिनोट यानी बताता है मेल एनिमल के बारे में, उसे मस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं. तो जनरली टीच किड्स दैट जो पापा के मसल्स होते हैं इसलिए पापा मस्कुलाइन, और मम्मी के मसल्स में होते इसलिए मम्मी फेमिनाइन. सो द किड्स रिमेंबर वेरी वेल. दिस इज़ माई ट्रिक. तो एनिमल्स में भी ऐसे होता है. वो मस्कुलाइन मतलब जितने भी पापा साइड वाले मतलब मेल आ जाते हैं और फीमेल वाले फेमिनाइन में आ जाते हैं. ओके ओके, कम बैक टू द पॉइंट. जेंडर कम्स फ्रॉम द लैटिन जीनस काइंड और सॉर्ट. A noun that denote a female animal is said to be of the feminine gender. तो जो फीमेल एनिमल को बताता है नाउन वो फेमिनाइन जेंडर होता है. Okay. Next. 26. A noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender. तो ऐसे वर्ड्स जो कि या तो मेल है या फीमेल है उनके बारे में बता रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, तो वो कॉमन जेंडर में आएंगे. जैसे कि पेरेंट में फिर मेल फीमेल दोनों आ सकता है. चाइल्ड में भी मेल फीमेल दोनों. फ्रेंड, प्यूपिल, सर्वेंट यानी नौकर, प्यूपिल, सिंगल पर्सन. ठीक है, जो और है पता नहीं कि वो मेल है या फीमेल है. रिलेशन है, एनिमी है, कजिन है, ये सब कॉमन में आएंगे. पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी, मोनार्च, नेबर, इन्फेंट. दीज ऑल आर द common gender because when we use these words we don't know whether it is male or female. A noun that denotes a thing that is neither male nor female, मतलब वो ना तो मेल है ना फीमेल है, is that thing without life. ऐसी चीज़ें जिसमें कि लाइफ नहीं है, आप मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, इज सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर. वो सभी न्यूटर जेंडर में आ जाते हैं. लाइक पेंसिल, तो दीज थिंग्स डोंट हैव लाइफ, देयरफॉर दीज थिंग्स कम इन अ न्यूटर जेंडर. लाइक बुक, पेन, रूम, ट्री. न्यूटर मीन्स नीदर. न्यूटर का मतलब होता है नीदर, ना तो मेल ना तो फीमेल. दैट इज नीदर मेल नॉट फीमेल. It will be thus seen that in modern English the gender of a noun is entirely a matter of sex or the absence of sex. Means ना तो मेल है ना फीमेल है, तो वो न्यूटर में आ जाएगा. It has nothing to do with the form of a noun which determines its gender in many other languages. Example, in Urdu where Bajic is masculine and bakery is feminine. Okay. Objects without life are often personified. तो जिन ऑब्जेक्ट्स में लाइफ नहीं होती वो personified होते हैं. That is spoken of as if they were living beings. We then regard them as a male or female.
मतलब कुछ कुछ चीज़ों को हम फीमेल और मेल की तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे द मस्कुलाइन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, दैट द सन, summer, winter time, death. The sun shed his beams on rich and poor alike. The feminine gender is sometimes applied to objects remarkable for beauty, gentleness, and gracefulness. Example: the moon, the earth, the spring, the autumn. We have to use the nature, liberty, justice, mercy, peace, hope, charity. These all we use as a feminine gender. The moon has hidden her face behind a cloud. Spring has spread her mantle of growth over the earth. Peace hath her victories on less renowned than war. This use is most common in poetry, but certain means as personified in prose too. A ship is often spoken of as she. शिप को भी शी जैसे यूज़ करते हैं. As the ship lost all her boats in the storm, we used for the place of ship we used her. We denoted ship as a her, like as a feminine gender.